पेटीएम पेमेंट बैंक 2026 में वापस आने वाला है। ऐसे कई सारे वीडियो में आपने खबर सुनी होगी और आपने बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे। काफी सारे लोगों ने हमारे वीडियो पर भी कमेंट किया कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक वीडियो बनाइएगा, क्या पेटीएम पेमेंट बैंक 2026 में वापस आ सकता है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के 2026 में वापस आने की कितनी संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। पेटीएम पेमेंट बैंक इंडिया में काफी अच्छा एक पेमेंट बैंक था। जीरो बैलेंस अकाउंट मिलता था। जब पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया था आरबीआई की तरफ से, तब इंडिया में पेटीएम पेमेंट बैंक के पास 10 करोड़ से अधिक केवाईसी यूजर थे और 3 करोड़ से अधिक अकाउंट होल्डर थे। लेकिन फिर एक तारीख आती है 31 जनवरी 2024 और इस डेट को आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए कस्टमर जोड़ने से रोक लगा दी जाती है। जो ओल्ड कस्टमर थे, जिनका पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा था या फिर वॉलेट में अमाउंट था, वो अपना पैसा निकाल सकते थे, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नए ग्राहक जोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था। अब आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाया क्यों था? इसके पीछे के कुछ मुख्य कारण हैं। नंबर 1, केवाईसी नियमों का उल्लंघन। देखिए, पेटीएम के लिए आप सभी लोग जानते हैं, पेटीएम हर व्यक्ति के मोबाइल में होता है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहर तक हर व्यक्ति पेटीएम को जानता था और जब अपने आप पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर वॉलेट को अपग्रेड करते थे, कुछ केवाईसी करते थे, तो वहां पर आपका पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन होता था और यहाँ पर जो अकाउंट ओपन होने का प्रोसेस था वो था बीसी एजेंट के जरिए। यानी आपके आसपास जो दुकानदार है, किराने की कोई शॉप है या कोई भी व्यक्ति जिसके पास पेटीएम का बीसी पॉइंट होता था, वो व्यक्ति आपका अकाउंट ओपन कर पाता था। और ये पॉइंट लगभग हर व्यक्ति के पास हो गया था एक समय आने तक, चाहे वो किराने वाला हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, उसके पास मैक्सिमम जगहों पर आपको पेटीएम का बीसी पॉइंट देखने को मिल जाता था। एक डिवाइस होती थी, उस पर अपना आप फिंगरप्रिंट लगाओ और 2 से 5 मिनट के अंदर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रेडी है। तो यहाँ पर समस्या क्या आई? देखो, समस्या यहाँ पर आई लालच की वजह से। पेटीएम पेमेंट बैंक के जो बीसी पॉइंट हुआ करते थे, उन्हें मिलता था कमीशन अकाउंट ओपन करने का। कोई व्यक्ति अगर एक पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कराता है तो उसको 40 से 50 रुपए का कमीशन मिलता था। और ये लालच लोगों के अंदर इतना बढ़ता गया कि बहुत सारे लोगों ने फर्जीवाड़े से लोगों की विदाउट परमिशन के अकाउंट ओपन किए। एक केस तो मेरे घर में ऐसा हुआ था। जब मैंने अपनी मम्मी के पैन कार्ड से पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करने का ट्राई किया था, तो मुझे बताया गया था कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं। जब मैंने कस्टमर केयर से पता किया तो मुझे मालूम चला कि इनका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, जबकि उन्होंने कोई अकाउंट ओपन नहीं कराया। जब मैंने इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश की तो मुझे मालूम चला कि हमारे गांव में एक साइबर कैफे की दुकान है और उस दुकान वाले ने हमारी विदाउट परमिशन के पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर दिया। जब मैंने इसके बारे में उस दुकानदार से पता किया तो मुझे मालूम चला कि 40 रुपए का कमीशन मिलता है एक अकाउंट ओपन करने का, इसलिए ये अकाउंट ओपन कर दिया फिंगरप्रिंट लगवा करके, जबकि मम्मी कुछ और काम से गई थी फिंगरप्रिंट लगाने के लिए। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये धांधली किस लेवल तक बड़ी होगी। लाखों लोगों के विदाउट परमिशन के अकाउंट ओपन किए गए, हजारों लोगों का डुप्लीकेट पैन कार्ड से अकाउंट ओपन किया गया। इस प्रकार की धांधली केवाईसी को लेकर के हुआ। लोगों की कंप्लेंट गई आरबीआई के पास। दूसरी यहाँ पर खामी देखने को मिली आईटी सिस्टम और डाटा सेफ्टी को लेकर के। पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे कि जो डाटा यहाँ पर रखा जाता है इनका, वो सेफ नहीं है, कभी भी लीक हो सकता है। और जब आरबीआई ने इन सबकी जांच की, ये सारी चीजें सच पाई गई। तीसरा कारण था पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच का नियमों का उल्लंघन। आप जानते हैं कि बैंक के रूल कुछ और होते हैं और एक कंपनी के रूल कुछ और होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेटीएम की खुद की कंपनी थी 197 कम्युनिकेशन, इसके बीच के जो नियम थे उनको तोड़ा गया। और चौथा सबसे बड़ा कारण था बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुधरना। मैं आपको बता दूं, पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई इससे पहले कई बार चेतावनी दे चुका था। 2019 में, 2021 में, 2022 में कई बार पेटीएम पेमेंट बैंक को चेतावनी दी कि आप सुधर जाइएगा, लेकिन उसके बावजूद पेटीएम पेमेंट बैंक लगातार गलतियां करता गया, जिसके बाद आरबीआई ने फाइनली 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी। अब हम बात करते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक कब तक वापस आ सकता है। पेटीएम पेमेंट बैंक वापस आएगा, इस बात का सबसे पहला संकेत है कि पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है। 26 नवंबर 2025 को पेटीएम को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है। जब इनका पेमेंट बैंक बंद हुआ था तो उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज प्रभावित हुई थी, जिसके यूपीआई के लिए इन्होंने अलग अलग बैंकों से पार्टनरशिप किया था। वॉलेट अभी भी ऑलरेडी बंद है, फास्टैग भी बंद है, लेकिन अब पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है, तो पेटीएम के लिए ये राहत की बात है। सेकंड चीज, पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है। अभी पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो ओल्ड कस्टमर थे वो
पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और जो नए ग्राहक हैं वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया है। आरबीआई चाहता तो लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया है। तो इसलिए ऐसा उम्मीद है कि पेटीएम पेमेंट बैंक वापस आ सकता है। और अभी पेटीएम ने काफी सुधार भी किया है अपने केवाईसी सिस्टम को लेकर के, आईटी सिस्टम को लेकर के, डाटा सेफ्टी को लेकर के जो गड़बड़ी थी उनको सुधारा है। और सबसे बड़ी उम्मीद है आरबीआई से, क्योंकि आरबीआई एक बार मौका जरूर देता है। इससे पहले भी इस प्रकार के प्रतिबंध कुछ कंपनियों पर या कुछ बैंकों पर लगे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2020 से लेकर के 2021 तक एचडीएफसी बैंक में नए क्रेडिट कार्ड ग्राहक जोड़ने से रोक लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद यह प्रतिबंध हटा दिया था। तो ऐसी उम्मीद पेटीएम पेमेंट बैंक से भी है कि अगर सब कुछ सही होता है तो आरबीआई एक बार मौका जरूर देता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करता है। पूरी संतुष्टि मिलने के बाद ही डिसीजन लेता है। तो ऐसी उम्मीद है कि अगर पेटीएम पेमेंट बैंक में सब कुछ सही रहा, जो खामियां थी उनको पेटीएम पेमेंट बैंक सुधार लेता है, तो हो सकता है 2026 के लास्ट तक पेटीएम पेमेंट बैंक से आरबीआई प्रतिबंध हटा सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक को वापस आना चाहिए या फिर नहीं। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।